हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे व्याख्या कौशल के बारे में। जब बीएड में आपकी माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है तो काफ़ी सारे कौशल करवाए जाते हैं, जैसे व्याख्या कौशल, प्रश्न कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उदाहरण कौशल, शामपट कौशल, पुनर्वलन कौशल आदि कई प्रकार के कौशल आपकी माइक्रो टीचिंग में होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्याख्या कौशल के बारे में। सब्जेक्ट रहेगा इसमें हमारा हिंदी, प्रकरण रहेगा जयशंकर प्रसाद, क्लास 10 है और समय सीमा इसमें होती है 5 से 7 मिनट की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को कीजिए फटाफट से सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं टीचिंग आपको कैसे करनी होती है। देखिए, जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें आपको कॉलेज में ही करवाई जाती है और कॉलेज में ही आपको पढ़ाना होता है। किसको पढ़ाना होता है? जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, उन्हीं को पढ़ाना होता है। बस आप पढ़ाते वक्त ये मत सोचिएगा कि आप जो है अपने फ्रेंड्स को पढ़ा रहे हैं तो आपकी टीचिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। आप ये सोचिए आप एज अ टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ना कि फ्रेंड्स को, तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी और अच्छी होगी। पढ़ाते वक्त हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए अपनी। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे पढ़ाते वक्त तो आपकी टीचिंग बिगड़ जाएगी। 2 टीचर आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। आपको बिना देखे पढ़ाना होता है, आपकी डायरी टीचर्स के पास होती है। 2 टीचर ऑब्जर्व करते हैं आपको, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके कॉन्फिडेंस को, आप डर तो नहीं रहे हैं या आप व्याख्या भूल तो नहीं गए, प्रश्न भूल तो नहीं गए, क्योंकि आपको बिना देखे ही पढ़ाना होता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए ताकि आपकी टीचिंग अच्छी हो सके। प्रकरण को हमेशा डायरी में अंडरलाइन कीजिए, जैसे मैंने कर रखा है जयशंकर प्रसाद। अंडरलाइन कीजिए क्योंकि प्रकरण हमेशा अंडरलाइन ही होना चाहिए, अदरवाइज आपकी डायरी में नोट डल सकता है कि आपने प्रकरण को रेखांकित नहीं किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्याख्या कौशल क्या होता है। देखिए, व्याख्या कौशल में आपका जो प्रकरण होता है उससे संबंधित आपको व्याख्या लिखनी होती है, छोटी सी 3-4 लाइन की, और उसी में से आपको 3 प्रश्न पूछने होते हैं, जैसा कि इस डायरी में दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको एक पूर्व ज्ञान की लाइन डालनी होती है व्याख्या कौशल में, और किसी कौशल कौशल में ये नहीं होती है, पर व्याख्या कौशल में आपको पूर्व ज्ञान लिखना होता है। सबसे पहले विद्यार्थी पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी रखता है। ये इसलिए लिखना होता है क्योंकि आप जिस भी व्याख्या के टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं उस बारे में विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत जानकारी पहले से भी होनी चाहिए। इसलिए आप ये शो कीजिए डायरी में अपनी पूर्व ज्ञान की हेडिंग डाल के कि विद्यार्थी पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी रखते हैं। देन फिर आप व्याख्या स्टार्ट कीजिए, जैसे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। आंसू, लहर, झरना आदि इनकी कृतियां हैं। कृतियां मतलब रचनाएं। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इस तरीके से आपको छोटी सी व्याख्या लिखनी है। छात्र क्रिया में आ जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप व्याख्या उनको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे व्याख्या, तो वो आपकी बात जो है ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, फिर आपको इस व्याख्या में से ही 3 प्रश्न बच्चों से पूछने होते हैं ताकि आपको पता चल सके बच्चों को आपने जो पढ़ाया वो उनको समझ में आया या नहीं आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी हैं? आंसू, लहर, झरना। ठीक है, एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। ठीक है, तो इस तरीके से व्याख्या कौशल होता है। अब नीचे देखिए कौशल के घटक आ जाएंगे आपकी डायरी में। अलग अलग जितने भी कौशल है, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बल कौशल, शामपट कौशल, इन सबके घटक जो हैं डायरी के फर्स्ट पेज पे ही अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये हमारा व्याख्या कौशल है, तो हम व्याख्या कौशल के घटक लिखेंगे। इसमें पहला घटक होता है व्याख्यान का प्रारंभ। भाषा सरल होनी चाहिए, आवाज़ की स्पष्टता होनी चाहिए, बोलने की सहजता होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर को अगर बोलना ही नहीं आता तो वो किसी काम का टीचर नहीं है। टीचर को बोलना अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया बोलने की सहजता होनी चाहिए एक टीचर में। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, व्याख्यान का समापन। तो ये जो हो गए हमारे व्याख्या कौशल के घटक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको व्याख्या कौशल तैयार करना होता है। मेरे चैनल पे आपको जितने भी कौशल होते हैं माइक्रो टीचिंग में, सभी की वीडियोस मिल जाएंगी। अलग अलग सब्जेक्ट की, एसएसटी की, हिंदी की, संस्कृत की, तीनों की मिल जाएंगी। इसके अलावा बीएड के लेसन प्लान मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, नॉलेज एंड करिकुलम, साइकोलॉजी, इनके बारे में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स भी अवेलेबल है, अच्छे से मैंने समझा रखे हैं, तो आप चेक कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसलिए चैनल आपके बहुत काम का है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।